बेन 10 क्लासिक एपिसोड नंबर 1। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखा जाता है एक बड़ी शिप छोटी शिप का पीछा कर रही थी और बड़ी शिप में एक एलियन बैठा होता है और वो कह रहा होता है कि वो omnitrix मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और फिर हमें दिखा जाता है बेन टेनिसन। बेन क्लास में होता है लेकिन क्लास में उसका बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए वो एरोप्लेन बनाने लगता है और टीचर के सर पर मार देता है, इसलिए टीचर से उसे डांट भी मिलती है। लेकिन तब हमें पता चलता है कि बेन का समर वैकेशन शुरू होने वाला था, इसलिए वो क्लास खत्म होने का इंतजार करता है। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि दो लड़के एक लड़के को परेशान कर रहे थे और तभी वहाँ पर बेन आ जाता है और उसको बचाने की कोशिश करता है। लेकिन वो दोनों लड़के उन दोनों से पावरफुल होते, इसलिए उन दोनों को पेड़ पर लटका देते हैं। और तभी वहाँ पर बेन के ग्रैंडपा आते हैं और ग्रैंडपा बेन को बुलाते हैं समर कैंप के लिए। दरअसल वो छुट्टी मनाने के लिए घूमने जाने वाले थे, इसलिए ग्रैंडपा बेन को नीचे उतारते हैं। लेकिन बेन गाड़ी के अंदर ग्वेन को देखता है जो उसकी कजन होती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और इसका कारण सीधा सा था, ग्वेन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और बेन को पढ़ाई के नाम से बुखार हो जाता है। फिर वो तीनों टैंक साइड पर पहुंच चुके थे और ग्रैंडपा उन दोनों को डिनर देते हैं, लेकिन वो डिनर वर्म्स होती है और ये देखकर बेन नॉर्मल खाने के बारे में बात करता है लाइक बर्गर। लेकिन ग्रैंडपा उसको मना कर देते क्योंकि ग्रैंडपा मानते थे कि ऐसा डिनर करना भी उसके लिए एडवेंचर है। लेकिन ये देखकर उन दोनों की हालत खराब थी और फिर से हमें वो दोनों शिप दिखाए जाते हैं और बड़ी शिप में जो एलियन बैठा था वो उसको पकड़ना चाहता था ताकि उसको omnitrix मिल सके। लेकिन उनकी फाइट में छोटा शिप टूट जाता है, लेकिन वो स्पेसशिप खत्म होने से पहले उसका एक पार्ट पृथ्वी पर भेज देती है। मीनवाइल हमें दिखाया जाता है बेन ग्वेन की बातों से परेशान था, इसलिए वो टहलने के लिए जंगल में निकल जाता है। लेकिन तभी बेन वो स्पेसशिप के हिस्से को देखता है, लेकिन उसे लगता है कि वो स्टार है, लेकिन बहुत ही जल्द वो उसके पास आने वाला था, इसलिए बेन वहां से हट जाता है और वो टुकड़ा भी अर्थ पर आ चुका था। और फिर बेन उसके पास जाता है और वो मशीन अपने आप ओपन हो जाती है और उसके अंदर एक वॉच होती है। बेन उसको लेने के लिए जाता ही है, लेकिन तभी वो वॉच उसके साथ चिपक जाती है और फिर बेन उस घड़ी को निकालने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बेन उसको घुमाकर दबा देता है और इससे वो एक एलियन बन जाता है जिसका नाम होता है हीट ब्लास्ट, जो पूरी तरीके से जला हुआ होता है। और ये देखकर बेन कुछ समझ नहीं पाता है, लेकिन वो बिल्कुल ठीक होता है, इसलिए वो मस्ती करने लगता है। लेकिन उसके मस्ती के चक्कर में जंगल में आग लग गई थी और दूसरी तरफ ग्रैंडपा को भी पता लग गया था कि जंगल में आग लग गई है। और फिर ग्रैंडपा और ग्वेन वहां पर पहुंच जाते हैं और ग्वेन देखती है हीट ब्लास्ट को, लेकिन वो हीट ब्लास्ट को देखकर उसको बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बहुत ही जल्द समझ जाती है कि वो बेन है। और फिर ग्रैंडपा को भी पता लग जाता है कि वो बेन है और आग बुझाने के लिए ग्रैंडपा बेन को बैकफायर करने के लिए कहते हैं ताकि नई आग दूसरी आग को बुझा सके। और बेन बिल्कुल ऐसा ही करता है। फिर हमें दिखा जाता है वो बड़ी शिप जिसके अंदर वो एलियन होता है और उसकी हालत बहुत खराब थी और उसे पता लग गया था कि स्पेसशिप का एक पार्ट पृथ्वी पर गिरा है और उसको लाने के लिए खतरनाक एलियन को पृथ्वी पर भेजता है। और फिर हमें वो तीनों दिखाए जाते हैं जहाँ पर वो दोनों सोच रहे थे कि बेन को वापस से ठीक कैसे किया जाए। तभी वॉच की पावर लो हो जाती है और वो फिर से बेन बन जाता है और ऐसे उन तीनों को पता चलता है कि बेन कुछ ही देर के लिए एलियन बन सकता है। और फिर ग्रैंडपा वो जगह को देखने के लिए जाते हैं जहाँ पर बेन को वो वॉच मिली थी, लेकिन वो खतरनाक एलियन पृथ्वी पर आ चुका था और आते ही वो स्पेसशिप के टुकड़े को खत्म कर देती है। और फिर वो एलियन अपने ड्रोन से निकालते हैं और बेन को ढूंढने में लगा देता है। और दूसरी तरफ बेन फिर से एक एलियन बन चुका था जिसका नाम होता है वाइल्ड मट, क्योंकि बेन उस वॉच को समझना चाहता था। लेकिन व्हाइट मट की आंखें नहीं होती है और इसलिए ग्वेन उसके साथ मस्ती करने के लिए जाती है, लेकिन व्हाइट मट हीट विजन से उसकी लोकेशन का पता लगा देता है और उसके वार करने से पहले ही बच जाता है। और फिर बेन भाग जाता है जंगल में जहाँ पर उसको ड्रोन्स मिलते हैं और उन दोनों के बीच में फाइट होती है और बेन एक ड्रोन को गिरा भी देता है, लेकिन तभी उसकी बैटरी खत्म हो जाती है। लेकिन उसके सामने अभी भी एक ड्रोन था और तभी वहाँ पर ग्वेन आ जाती है और उसको बचा लेती है। और फिर ग्रैंडपा को भी इस बात का पता लग जाता है और ग्रैंडपा बेन को समझाने लगते हैं, लेकिन तभी रेडियो में से कोई मदद मांग रहा था और वो किसी रोबोट की बात कर रहे थे। और ये सुनकर बेन समझ जाता है कि वो वही रोबोट हो गया जिसने मुझ पर हमला किया था। और फिर वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं और बेन बन जाता है एक एलियन जो कि क्रिस्टल से बना हुआ था और उसका नाम होता है डायमंड हेड। और फिर बेन और उस रोबोट के बीच में फाइट होती है, लेकिन जब रोबोट डायमंड हेड पर वार करता है तब उसका वार रिफ्लेक्ट हो जाता है और इसी बात का फायदा उठाकर बेन उसको हरा देता है। और फिर वो तीनों वहां से निकल जाते हैं क्योंकि बेन की आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी थी। और फिर वो तीनों वहां से जाने वाले थे, लेकिन तभी वहां पर बेन आता है और वो बन चुका था एक्सेलरेट, जो कि बहुत तेजी से भाग सकता था और वो सारा सामान गाड़ी के अंदर रख देता है। और ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अब तक तुम कहाँ थे। दरअसल बेन वो दोनों लड़के को सबक सिखाने के लिए गया था और उन दोनों को भी पेड़ पर लटका दिया था। और ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है।